क्यों मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए एक ही काम करना है। हालेलुया। क्या करना है? एक ही काम करना है, और वो काम है परमेश्वर के बात को मानना। हालेलुया। क्या करना? परमेश्वर के बातों को क्या करना? मानना। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पूरे बाइबल में जिसने परमेश्वर के बातों पर मेरे प्यो अपना मन लगाया और परमेश्वर के बातों पर विश्वास किया और उसके बातों को जिसने माना है, परमेश्वर उसे घूरे में से उठा करके उसे चट्टान पर क्या किया है? खड़ा किया है। हालेलुया। और मेरे प्यो, उन लोगों पर परमेश्वर ने अपने अभिषेक, अपनी सामर्थ्य, अपने अनुग्रह और अपने छुटकारा को भी क्या किया है? वहां प्रकट किया है। हालेलुया। मेरे प्यो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे प्यो 2022 में हो सकता है आपने अपने परिवार, अपने मित्र, अपने और कई लोगों के बात को आप माने होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्यो, आप इस 2023 में मेरे प्यो आप केवल परमेश्वर के बात को अगर मानते हैं तो इस 2023 में परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बड़ी अनुग्रह से आपको क्या करने जा रहा है? भरने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या काम करना है मेरे प्यो? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ परमेश्वर की बात को क्या करना है? हमें मानना है। हालेलुया। और ये पूरे बाइबल को आप क्या कर सकते हो? आप पढ़ करके देख सकते हो कि जिसने परमेश्वर की बातों को माना, जिसने परमेश्वर के मेरे प्यो बात पर विश्वास किया और उसके अनुसार किया है, परमेश्वर ने उसके जीवन पर अनुग्रह और छुटकारा और परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से क्या किया है? भरा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम देखते हैं मेरे प्यो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के बातों को आप मानते हैं तो मेरे प्यो आपके जीवन में क्या आएगा? आशीष आएगा। आपके सारे बंधन टूटेंगे। आपके जीवन में मेरे प्यो जितने रुकावट के क्या है? द्वार है। हालेलुया। रुकावट के क्या है? दीवार है। मेरे प्यो वे दीवार भी क्या होगा? आपके गिरेगा। हालेलुया। आपके जीवन के सफलता के जो मेरे प्यो जो दीवार रुकावट बनाए ना, वो दीवार क्या होगा? वे गिरेगा और आप सफलताएं को क्या करेंगे? आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मेरे प्यो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और उसके 24 आयत को पढ़िए। देखिए क्या कहता है, पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि, देखिए क्या कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कर रहा है? ये बातों को कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? अपने चेले से क्या कर रहा है? ये बात को कह रहा है। और वे परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे क्या कहता हूं? सच कहता हूं। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम क्या करो? प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा पता है मेरे प्यो? परमेश्वर ने यह कहा कि जो तुम प्रार्थना करके मांगते हो, हालेलुया, उसे क्या कर लो? तुम मेरे प्यो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया तो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यो, हमें क्या करना है?
परमेश्वर के बात को क्या करना है, मानना है। और परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, अपने प्रिय भक्तजनों से कहता है, अपने मेरे प्रियो प्रजा से कहता है कि तुम क्या करो, जब तुम प्रार्थना में कुछ भी मांगते हो तो उसे तुम क्या करो, प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें क्या हो गया, मिल गया, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हालेलुया। इसका अर्थ है मेरे प्रियो कि यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और जो हम प्रार्थना में मांगते हैं हम उसे क्या नहीं कर पाते, हम प्रतीति नहीं कर पाते कि वो हमें मिल गया। हालेलुया। 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 और स्वयं परमेश्वर कह रहा है, यदि तू प्रार्थना में जो कुछ भी मांगता है, जो कुछ भी तू, जिसके लिए भी तू प्रार्थना करता है, जो भी तू आशीष मांगता है, जो भी तू चंगाई मांगता है, जो भी तू छुटकारा मांगता है, उसे तुम्हें क्या करना है, प्रतीति करना है कि वे तुम्हारे लिए हो गया, वे तुम्हें मिल गया, तो वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, अगर अब तक आपने प्रार्थना किए हैं और आप तो मेरे प्रियो प्रार्थना करके अगर आपको नहीं मिला है, तो मेरे प्रियो हो सकता है कि मेरे प्रियो हम परमेश्वर के बात पर क्या नहीं कर रहे, हम उसके बातों पर मेरे प्रियो हम विश्वास नहीं कर रहे, या उसके बात को हम नहीं मान रहे। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो या जो आप प्रार्थना करवाते हो, मतलब आपको क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, प्रतीति करना है कि वो मुझे मिल गया है। और मैं, अगर आप बीमार के लिए मेरे प्रियो, आप बीमार में हो, अगर बीमार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो या प्रार्थना करा रहे हो, तो आपको यह प्रतीति करना है कि मैं क्या हो गया हूं, चंगा हो गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके घर में मेरे को दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, लड़ाई झगड़ा काम कर रहा है, और आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं और अगर प्रार्थना करवा रहे हैं, तो आपको प्रतीति करना है कि मेरे घर से लड़ाई और झगड़े, वे दुष्ट आत्मा के काम क्या हो गया है, बंद हो गया है। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में अगर कोई नशाखोरी के बंधन में है, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना करवा रहे हैं, तो आपको यह प्रतीति करना है कि मेरे नशा मेरे जीवन से या मेरे परिवार से क्या हो गया है, दूर हो गया है, ये प्रतीति करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और इसके लिए क्या करना है पता है, आपको धन्यवाद करना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करो, जब आप प्रार्थना करवाओ, तो मतलब यह है कि आपको क्या करना है, सोचना है, प्रतीति करना है कि मैं चंगा हो गया हूं, इसके लिए मैं प्रभु का क्या करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। हमें कहना है कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे घर से वे नशाखोरी के बंधन टूट चुका है, मैं ये प्रतीति में यकीन करता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, इतना ही, लेकिन परंतु अपने हृदय में, अपने मन में क्या करना है, प्रतीति करना है। आपको विश्वास करना है कि आप चंगे हो चुके हैं, आपके घर के समस्याएं जा चुकी है, आपके बीमारी से आप चंगे हो चुके हैं। आपको क्या करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। और पूरा विश्वास के साथ आपको क्या कहना है, आपको कहना है कि प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे घर की हर समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने मेरे पति के जीवन से नशाखोरी के बंधन को दूर कर दिया है, आपने मेरे घर से लड़ाई झगड़े को दूर कर दिया है, आपने मेरे पिता, मेरे बेटी बेटा को आपने विश्वास में लेकर के आ चुके हैं। मैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मिल गया है, आपको ऐसा क्या करना है, प्रतीति करना है। ऐसा आपको क्या करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। और कहना है कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे मिल गया, तो परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन हम क्या नहीं करते, हम प्रतीति नहीं करते कि मैं चंगा हो गया हूं। हम विश्वास नहीं करते कि मेरे पति की नशाखोरी छूट गया है, और हम कभी भी मेरे प्रियो हम उसके आशीष को पाए हैं, इसलिए हम प्रभु को कभी भी हम अपने होठों से हम क्या नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते। हालेलुया। हम धन्यवाद नहीं करते, और जो विश्वास के साथ धन्यवाद नहीं करता कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु मेरे लिए आपने ये चीज को कर दिया है, तो मेरे प्रियो आप याद रखना, आप चाहे कितना भी आप प्रार्थना करो, अगर आप प्रतीति नहीं करते, आप विश्वास नहीं करते, तो आपके लिए नहीं होगा।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु साफ साफ कह रहा है, और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 2022 में अगर आपने प्रार्थना किया लेकिन आपने प्रतीति नहीं किया, आपने विश्वास नहीं किया, तो मेरे प्रियो इस 2023 में आप जब भी प्रार्थना करो, आपको क्या करना है मेरे प्रियो, ये प्रतीति करना है कि वो मैं जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं वे क्या हो गया है, हो गया है। अगर आप बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको विश्वास करना है, प्रतीति करना है कि बीमारी से चंगा हो गया। अगर किसी के नशाखोरी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको विश्वास करना है कि वो नशाखोरी के बंधन से आजाद हो चुका है। अगर कोई विश्वास नहीं करता प्रभु पर, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु वो विश्वास करे, तो आपको विश्वास करना है, प्रतीति करना है कि वो उसने विश्वास कर लिया है। हालेलुया। और तब मेरे प्रियो आपके जीवन में वो जो बातें को प्रतीति किए है, प्रभु यीशु उसे क्या करेगा, पूरा कर देगा। हालेलुया। प्रभु ने इसीलिए मेरे प्रियो अपने चेलों से कहा, हालेलुया, अपने चेलों से कहा कि मेरे प्रियो अगर तुम मेरे प्रियो जो प्रार्थना करके तुम मांगते हो, अगर उसमें प्रतीति नहीं करते तो नहीं होगा, लेकिन जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो अगर उसे तुम प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इजराइल लोग, हालेलुया, जब उस कनान देश में प्रवेश करने के लिए, हालेलुया, एक क्या था पता है, एक बहुत बड़ी दीवार था जिसको आप हर एक लोग क्या जानते हो, यरीहो की दीवार के आप नाम से जानते हो। हालेलुया। आपको पता है जब यहोशू, मूसा के बाद जब यहोशू जब उस इजराइल लोगों का क्या किया, अगुवाई किया और उस कनान देश के पास, वे कनान देश के पास पहुंचा, तो मेरे प्रियो आपको पता है एक यरीहो का दीवार मिला। हालेलुया। और जो वो यरीहो के दीवार और वहां पर जो राजा था मेरे प्रियो, उसने इजराइल लोगों को इतनी भारी लोगों को देख करके मेरे प्रियो यरीहो के दीवार, जो दीवार बना था, जो शहर पना बना था मेरे प्रियो, उसे क्या किया, सारे दरवाजा को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और ना उस नगर से कोई बाहर जाता था और ना उस नगर में कोई प्रवेश कर सकता था, ऐसा दरवाजा भी था। हालेलुया, हालेलुया। और जब देखा कि ये दीवार है, अब हम कैसे इसमें प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा, हालेलुया, परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा, आइए हम देखते हैं। आप मेरे साथ आप निकालिए मेरे प्रियो, आप यहोशू के पुस्तक उसके 6 अध्याय और 1 आयत से लेकर के आप उसके 4 आयत तक पढ़िए। पढ़िए यहोशू के पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 आयत से लेकर के 4 आयत तक पढ़िए। 6 अध्याय 1 आयत से लेकर के 4 आयत तक। यरीहो के सब फाटक, देखिए यरीहो के सारा फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। लगातार किसके, इजराइल लोगों के डर के कारण क्या कर दिया, बंद कर दिया, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। और कोई भी उस नगर से ना तो कोई बाहर जाता था और ना कोई बाहर से वे अंदर आ सकता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, देखिए क्या कहता है, फिर परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत, देखिए उसके राजा और उसके सूरवीरों के समेत तेरे वश में कर देता हूँ, तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम जाए। हाँ, उस नगर के, उस यरीहो के दीवार के, उस नगर के चारों ओर क्या हो जाए, घूम ले, चक्कर लगा ले। और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। क्या करना, 6 दिन तक ऐसा किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों समेत, हाँ, 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर, 7वें दिन नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूकते चले। हाँ, और याजक भी नरसिंगे और फूकते हुए चले। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पता है जब
परमेश्वर ने यहोशू को क्या आज्ञा दिया पता है कि उस यरीहो के दीवार को मेरे पियो क्या करना, एक चक्कर मारना, मतलब एक दिन में क्या करना, एक चक्कर मारना। 6 दिन में एक एक चक्कर लगाना है और 7वें दिन में 7 चक्कर लगा करके जितने याजक है वे नरसिंगा फूकेगा और तुम क्या करना, जय जयकार करना। तो एक बड़ी ध्वनि क्या होगा, ये आवाज मेरे प्रियो जय जयकार के साथ करना। वे शहर पना के जो यरीहो के जो दीवार है वे क्या हो जाएंगे, वे गिर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो आप सोच करके देखो, परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि मैं इस यरीहो के जो दीवार है और यहाँ के जो राजा है, यहाँ के जो मेरे प्रियो सूरवीर है, मैं इन सारे लोगों को मैं तेरे हाथ में क्या करता हूं, मैं कर देता हूं। बस उस यरीहो के दीवार को जैसा मैं कहता हूं तू वैसा कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने सूरवीरों को लेकर के जाना और जाकर के उस यरीहो के उस नगर के क्या करना, एक चक्कर लगाना और 6 दिन तक एक एक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और नरसिंगे फूंकना और तब ऊंचे स्वर से क्या करना, जय जयकार करना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दीवार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जैसा परमेश्वर यहोवा ने यहोशू को जैसा आज्ञा दिया, जैसे उसे कहा मेरे प्रियो, वैसा ही यहोशू ने मेरे प्रियो उस इजराइल लोगों के जो अगुवाई कर रहे थे और जो वहां पर सूरवीर थे मेरे प्रियो, उन लोगों को लेकर के गया और एक दिन एक चक्कर लगाया और 6 दिन तक एक एक चक्कर लगवाया और 7वें दिन 7 चक्कर लगवा करके याजकों के द्वारा नरसिंगे को मेरे प्रियो फूकने के लिए कहा। और जैसे नरसिंगा फूका गया, हर एक लोग ऊंचे स्वर से परमेश्वर यहोवा का क्या करने लगा, जय जयकार करने लगा। हालेलुया। जैसे ही जय जयकार हुआ, आपको पता है वे मेरे प्रियो जो यरीहो का दीवार था मेरे प्रियो, वे धरती में क्या हो गए, गड़ गए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर यहोवा के प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ को क्या करता है, संभव कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ मेरे प्रियो अपने जीवन में असंभव कार्य को संभव होते देखना चाहते हो तो केवल परमेश्वर के वचन को आप मानो, परमेश्वर के बातों को मानो, तो आपके जीवन के हर एक असंभव मेरे प्रियो वे संभव में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। जो आप कल्पना नहीं करते, आप सोचते होंगे कि मेरे लिए मेरे घर में जो ये लड़ाई झगड़ा है या नशाखोरी के बंधन है या बीमारी है या गरीबी है या लाचारी है, ये कभी दूर नहीं होगा, कभी भी हम इस कर्ज से हम नहीं निकल पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी वो असंभव जैसी वाली बात है ना, वो परमेश्वर क्या करेगा, संभव करेगा। आमीन। हालेलुया। कब, जब आप परमेश्वर आपको जैसा मेरे प्रियो करने के लिए कहता है वैसा करोगे तब। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके घर की परेशानी बहुत सारा है, आपको भी परमेश्वर कहता है कि बेटी तू अपने आप को क्या बना, पवित्र बना। आमीन। हालेलुया। बेटा तू अपने आप को पवित्र बना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बेटी तू मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर कहता है कि बेटी तू अपने मुंह से कभी भी अशब्द मत निकाल। परमेश्वर कहता है कि तू, तेरे नजर बुरी ना हो, तेरे चाल चलन बुरे ना हो, तेरा उठना बैठना बुरे ना हो, परंतु तू क्या कर, तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मेरी संगति में चल, तू मेरे लोगों के साथ मेल मिलाप रख और जो मैं तुझे सिखाता हूं तू वैसा कर और देख मैं तेरे लिए तेरे असंभव को मैं संभव में कैसे बदलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में आशीष न होने के कारण आज यही है कि जो परमेश्वर ने हमें कहा है ना, हम उन बातों को नहीं मान रहे हैं। हालेलुया। हम अपने मुंह से गाली देना हम बंद नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप से हम गलत चित्राओं को देखने के लिए हम अपने आप को बंद नहीं कर रहे हैं। हम गलत शब्द को सुनने के लिए हम अपने कानों को बंद नहीं कर रहे हैं, परंतु जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है हम वहीं पर जाकर के हम अपने कान को खोल करके हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं। हालेलुया। जहां पर बुराई है वही बुराई जगह में हम क्या करते हैं, हम अपने पैरों को हम रोकते नहीं, परंतु हम चल करके उस बुराई के जगह में हम चले जाते हैं।
हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बेटी तू क्या मत कर, तू नशा मत कर। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, बेटा तू नशा मत कर, लेकिन हम उसी चीज में हम क्या हैं, हम फंसे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे संगति कर। हालेलुया। और हम मेरे प्यो, हम लोगों के, प्रभु के दासों के, प्रभु के मेरे प्यो बेटी बेटाओं के संगति करने के बजाय हम उन लोगों के संगति करते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, कानाफूसी करते हैं। हालेलुया। जो एक दूसरे के, पड़ोसी के या किसी अन्य लोगों के मेरे प्यो बुराई करते रहते हैं, हम उसी में हम चले जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यो, आपको क्या करना होगा, परमेश्वर के बातों को मानना होगा, तभी आप अपने जीवन में वो असंभव को संभव होते देखोगे। आप अपने आप को बदलना पड़ेगा। मेरे प्यो, परमेश्वर ने आपको अपने आप को बदलने के लिए कहा है। किससे मेरे प्यो, आपके पुराने जीवन को। हालेलुया। जो आप नशा करते थे, आप चुगली करते थे, आप मेरे प्यो गलत चित्र देखते थे, गलत, आप अपने मुंह से गलत बातें बोलते थे, गलत बातें को सुनते थे, गलत लोगों के साथ घूमते थे, मेरे प्यो परमेश्वर कहता है कि इन सारी चीज को तू बंद कर। हालेलुया। और तू मेरे वचन पर मन लगा, तू मेरे प्रार्थना करने में मन लगा, तू उपवास करने में मन लगा। और देख, जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा और जब तू मेरे बात को जब तू मानेगा, तो क्या तू मुझसे प्रार्थना करेगा, तो क्या मैं तेरी बात को सुन करके क्या मैं वैसा नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यो, आप क्या करना, केवल याद रखना, जब तुम परमेश्वर के बातों को मानोगे ना, तो परमेश्वर आपके बात को भी मानेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यो, इसलिए मैं आज आपको इस 2023 में ये बात को बताना चाहता हूं। 2022 में भले ही आप आशीषित नहीं हुए, 2022 में भले ही आपके घर से नशाखोरी के बंधन नहीं टूटा, भले ही 2022 में आपके घर के लड़ाई झगड़े बंद नहीं हुए, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि ये 2023 में आपके घर के नशाखोरी के बंधन उसी प्रकार बने रहे? क्या आप चाहते हैं कि इस 2023 में ही आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो? क्या आप चाहते हैं कि 2023 में भी आप वैसी बीमारी में, आप वैसी समस्याओं में, वही कर्ज में, वही समस्या में आप फंसे रहो? हालेलुया। अगर आप नहीं चाहते हो तो मेरे प्यो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के बातों को मान करके देखो। आप परमेश्वर आपको जो बात कहा है ना, उस बात पर आप चल करके देखो, आप प्रार्थना करना, फिर उसके बाद परमेश्वर आपके बातों को सुनता है कि नहीं आपके। हालेलुया। हालेलुया। आपके एक एक बात को सुनेगा परमेश्वर, एक एक प्रार्थना को उत्तर देगा, आपके एक एक चीजों को क्या करेगा, परमेश्वर सही करेगा। वो परमेश्वर आपके हर एक बिगड़े को क्या करेगा, वो बनाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आपके चाहे असाध्य रोग क्यों ना हो, कभी खत्म होने वाला बीमारी क्यों ना रहे, वो परमेश्वर उसे भी खत्म करके आपको चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यो, आपको करना क्या है, परमेश्वर के बातों को मानना होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के बातों को मानना होगा। मेरे प्यो, मैं बताना चाहता हूं, एक ऐसे ही सूरवीर था, बहुत ताकतवर था, जिसके विषय में आप मेरे प्यो आप जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिसे नमान बोलते हैं। हालेलुया। नमान। हालेलुया। जब ये नमान को मेरे प्यो, ये ताकतवर था, लेकिन उसके शरीर में क्या था पता है, कोढ़ था। हालेलुया। हालेलुया। कोढ़ था। और मेरे प्यो, ये नमान को एक लड़की ने कहा कि यदि तू हमारे नगर में होता और वहां के राजा के पास होता, वहां के दास के पास होता, तो तेरे ये कोढ़ से तुझे क्या हो सकता है, चंगाई तुझे मिल जाता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यो, ये नमान को ही क्या क्या पता है, वे परमेश्वर के दास एलिसा के पास गया। हालेलुया। हालेलुया। और एलिसा ने उसे क्या कहा, मेरे प्यो, हम उस घटना को, उस वचन से हम देखते हैं कि देखो कि परमेश्वर क्या कहा और कैसे किया है। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए राजा के पुस्तक, दूसरा राजा के पुस्तक 5 अध्याय और उसके 9 और 10 और 11 आयत को पढ़ना। चलो पढ़िए। तब नामान घोड़ों को, देखिए, तब नमान घोड़ों को और रथों समेत एलीसा के द्वार पर, देखिए एलिसा, परमेश्वर के दास कौन है, एलिसा के पास आकर खड़ा हुआ। तब एलीसा ने एक दूत से कहा, उसके पास उसके पास यह कहला भेज
तू जाकर यरदन के 7 बार हाँ, तू यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, तब तेरा शरीर क्या हो जाएगा? ज्यों का त्यों हो जाएगा, और तू शुद्ध होगा। एक मिनट, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पता है, ठीक है, चलिए पढ़िए, उसका आगे पढ़िए, आगे फिर। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला देखिए गया। क्या हो गया? नामान क्रोधित होकर के यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना यहोवा से प्रार्थना करके मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हाथ को फेर करके क्या करेगा? दूर करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप यहाँ पर घटना को देखना, बताए यहाँ पर मेरे प्रियो नामान को ही अपने एक चेले के साथ कहाँ गया? एलिसा के द्वार पर गया, और एलिसा के साथ एक उसका दास था। ये मेरे प्रियो, हालेलुया। और परमेश्वर के मेरे प्रियो दास से जो दास था मेरे प्रियो, उस चेले ने जा करके कहा कि हे एलिशा, तेरे द्वार पर नामान एक व्यक्ति आया है। हालेलुया। और वे कोढ़ से भरा हुआ है, और वे बहुत सारे धन और तेरे लिए उपहार लेकर के आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एलिसा ने अपने उस महल से, या एलिसा ने अपने घर से वे बाहर नहीं आया, परंतु अपने उसी दूत को, उसी मेरे प्रियो दास को कहा कि जा नामान कोढ़ी को यह कह दे कि यरदन नदी पर जा करके 7 बार डुबकी मारे और वे शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका मतलब आप समझ रहे हो? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के पास आने वाले को आप प्रभु पर विश्वास करते हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कोई प्रभु के दास आकर के आपके सिर में हाथ रख के आपके लिए प्रार्थना करे तभी आप बीमार से चंगे होंगे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप ये गलत फहमी मत रहना कि कोई बहुत बड़े प्रभु के दास आएगा और वे अपना हाथ मेरे सिर पर रखेगा और प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये नामान कोढ़ी भी मेरे को ऐसे विचार करके एलिसा के पास गया था कि एलिसा आएगा और आकर के मेरे सिर पर, मेरे कोढ़ के स्थानों पर वे हाथ रखेगा और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और मुझे क्या करेगा? वे कोढ़ से मुझे शुद्ध कर देगा। हालेलुया, मुझे चंगा कर देगा। लेकिन मेरे प्रियो, एलिसा ने क्या कहा? एलिसा ने ये शब्द कहा कि जा उसे बोल दे कि यरदन नदी में 7 बार क्या मारे? डुबकी मारे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब समझ रहे हो मेरे प्रियो? आप जो समस्याओं में हो, अगर आप भी परमेश्वर से मेरे प्रियो आशीष पाना चाहते हो तो आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रभु के पास, प्रभु के दास के पास मैं जाऊंगा, वो मेरे सिर पर हाथ रखेगा और मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं बीमार से चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है। परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के वचन पर, अगर परमेश्वर के दास को अगर आप मान लेते हो तो वे आपके लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये क्या हुआ पता है? ये नामान कोढ़ी मेरे प्रियो उसके महल के, उसके घर के सामने से क्या हो गया? क्रोध होकर के क्या हो गया? वे अपने नगर के ओर जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उतना में जो नामान कोढ़ी था मेरे प्रियो, उसके जो मेरे प्रियो दास था, उसने कहा मेरे प्रभु इतना क्रोध मत हो, अगर वो तुझे बड़े काम करने के लिए कहता तो क्या तू नहीं करता? हालेलुया, तू अवश्य करता। लेकिन उसने तो सिर्फ क्या कहा है कि यरदन नदी में तू जा और 7 बार डुबकी मार और तू शुद्ध हो जा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, चंगाई सिर्फ हाथ रखने पर से नहीं होता, परंतु चंगाई कहां से होता है पता है? परमेश्वर के वचन पर चलने के बाद।
हालेलुया। परमेश्वर के बातों को मानने से होता है, परमेश्वर के दास के कहे के अनुसार करने से मेरे प्रियो आपके जीवन में आशीष और चंगाई आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये भले ही क्रोध होकर के नमान को ही एलिसा के उस्मान से उस घर से मेरे प्रियो वो बाहर आ गया, लेकिन मेरे प्रियो पता है ये क्रोध से अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन उसके मेरे प्रियो जो दास था उसने कहा कि प्रभु मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, एलिसा ने जो बड़ा काम करने के लिए कहता तो तू जरूर करता, लेकिन एलिसा ने तो सिर्फ तुझे 7 बार नदी में डुबकी मारने के लिए कहा है, चल ना तू क्या कर 7 बार तू क्या मार ले, डुबकी मार ले। हालेलुया। मेरे प्रियो पता है वहां से वे आया और अपने उस दास की बातों को मान करके मेरे प्रियो वे नदी में मेरे प्रियो गया। हालेलुया। अपने दास के बातों को मान करके वे नदी में गया। और मेरे प्रियो आप बाइबल को आप पढ़ चुके हो कि जैसे ही मेरे प्रियो वो डुबकी लगाना चालू किया, मेरे प्रियो वो बोलता था कि देख एक बार मैंने डुबकी लगा लिया लेकिन कुछ भी मेरे शरीर में बदलाव नहीं आया। हालेलुया। मेरे प्यो ऐसे ही करते 2 बार 3 बार 4 बार मेरे प्यो वो डुबकी लगाया मेरे प्यो, लेकिन उसके शरीर में एक रत्ती के भी मेरे प्यो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यहां तक जब 6 बार भी हो गया तो भी उसके शरीर पे एक रत्ती का मेरे प्यो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपको पता है जैसे ही 7वें बार जब क्या हुआ पता है, जब डुबकी मारा और उसमें से निकला, आपको पता होगा बाइबल बताती है कि मेरे प्यो उसका शरीर मेरे प्यो एक छोटे बच्चे के समान मेरे प्यो उसका शरीर इतना कोमल उसका शरीर हो चुका था। अर्थात उसके कोर क्या हो गया था, वे दूर हो चुका था और उसके जो शरीर था मेरे प्यो वो बच्चे जैसे, बच्चे का जो त्वचा होता है जो सुंदर जो साफ जो चिकना मेरे प्यो, वैसे मेरे प्यो कोढ़ी मेरे जो नमान कोढ़ी था वे क्या हो गया था, उसका कोढ़ जा चुका था और एक बच्चे के शरीर के समान, एक बच्चे के मेरे प्यो त्वचा के समान उसका पूरा शरीर हो गया था। हालेलुया। हालेलुया। ये याद रखना मेरे प्यो, आपको सिर्फ क्या करना है, परमेश्वर के बातों को मानना है। जब तुम परमेश्वर के बातों को मानोगे ना तो तुम अपने जीवन में ऐसा आश्चर्य कर्म को देखोगे। जब तुम परमेश्वर के बातों को मानोगे ना तो ऐसा चंगाई और छुटकारा को देखोगे। जब तुम परमेश्वर के बातों को तुम मानोगे ना मेरे प्यो, तुम अपने जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी आशीष को देखोगे जो तुम्हारे लिए गवाही प्रकट होगा। हालेलुया। तुम्हारे लिए क्या होगा, गवाही प्रकट होगा। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरे प्यो हमें क्या करना है इस 2023 में, मेरे प्यो आपको क्या करना है, इस पवित्र वचन के बातों पर, परमेश्वर के वचन पर मेरे प्यो, परमेश्वर के शब्दों पर क्या करो, अपने मनो को लगाओ और परमेश्वर के बात को क्या करो, मानो। हालेलुया। परमेश्वर के बात को मानोगे तभी तुम अपने जीवन में क्या करोगे, उस आशीष को पाओगे। हालेलुया। और मैं प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन दिनों में परमेश्वर के बातों को मानना बहुत ही मेरे प्रियो जरूरी है। तभी मेरे प्रियो आप मेरे प्रियो परमेश्वर में आशीषित, आप परमेश्वर में फलवंत, आप परमेश्वर में मेरे प्रियो आप घूरे में नहीं, परंतु परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, ऊंचे चट्टान पर क्या करेगा, खड़ा करेगा। हालेलुया। 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 इसलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के क्या करना है, हमें बातों को मानना है। परमेश्वर के बात को मानो मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप सचमुच अपने जीवन में चाहते हो कि मैं मसीह में होकर के भी मैं अगर आशीषित नहीं हूं मेरे प्रियो, अगर आप ये सोच रहे हैं और मैं क्यों आशीष नहीं हो रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं केवल आप परमेश्वर के बात को नहीं मान रहे। हालेलुया। आप सब कुछ कर रहे हो, हालेलुया, लेकिन आप परमेश्वर के बात को नहीं मान रहे। परमेश्वर के बातों को मानो। परमेश्वर के बात जब आप मानोगे तो परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को भी मानेगा। हालेलुया। और आपको मेरे प्रियो परमेश्वर आशीषित करेगा।